अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन के बारे में और इमिग्रेंट्स के बारे में। नई यूरोपियन रिपोर्ट जारी की गई है, इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड में यूरोपियन के केस को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया है, इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत कम से कम तनख्वाह जो है वो राइज कर दी गई है, जो क्या मिनिमम वेजेस के तौर पे होगी। और आखिर में बात करेंगे कि आयरलैंड में दोबारा इमिग्रेशन मुखालिफ जो है एहतजाज शुरू हो चुका है, खासतौर पे डबलिन सिटी में। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो चारों लिंक मिलेंगे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें स्पेन इमिग्रेशन बारे नई यूरोपियन रिपोर्ट, इसका लिंक आपको मिलेगा। इंग्लैंड में यूरोपियन के केस रिजेक्ट जो होना शुरू हुए हैं, इसका लिंक। हुकूमत का जो मिनिमम वेजेस का उसका लिंक। आयरलैंड के बारे में जो न्यूज है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, वहां पे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक हैं, जहां पे आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक फैन पेज है और टिकटॉक है। इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा मुझे डिमांड आती है कमेंट्स में कि इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, और ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले उनके लिंक शेयर करने शुरू करूं। तो जो पहला लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो ये लिंक है, जिसपे मैंने वीडियो बनाई है कि आपने पाकिस्तानी नेशनैलिटी कैंसिल किस तरह से करनी है और कौन से तरीके हैं। उसमें जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको मिलेगा। अगर आप वो वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन क्लिक करने के बाद पहला लिंक उसका मिलेगा। आप अब उनको लिंक को क्लिक करके भी उन वीडियो को देख सकेंगे। इसके अलावा अगर और भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो मैं वहां पे लिस्टिंग करता रहूंगा, जैसे जैसे आप लोगों के मैं देखूंगा कि किस टॉपिक पे ज्यादा वीडियो के डिमांड आ रही है और मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पे वो लिंक ऐड करता जाऊंगा। इस तरह से आपको आसानी के साथ वहां से लिंक क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नई यूरोपियन जो रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें यह कहा गया कि 2023 का अगर डाटा उठाया जाए स्पेन का, तो वहां से जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं या सूझबूझ रखने वाले हैं, वो तमाम के तमाम जो है वहां की नेशनैलिटी लेने के बाद स्पेन से मूव होने को तरजीह देते हैं। ना सिर्फ ये कहा गया है कि बल्कि ये भी कहा गया कि जो यूरोपियन दूसरे ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां स्पेन के जो तमाम पढ़े लिखे नौजवान हैं और वहां जो गैर मुल्की पढ़े लिखे आते हैं और वहां नेशनैलिटी लेते हैं, वो उन कंट्रीज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेन को खबरदार किया गया कि वहां पे अपना जो स्टैंडर्ड है उसको अपडेट किया जाए, ताकि स्पेन में भी लोग रहने को तरजीह दें। इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात है वो सैलरीज की है। यही वजह है कि शायद अब हुकूमत ने अपनी सैलरी का जो मिनिमम वेजेस है वो भी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ कुछ मजीद सहूलतें भी अवाम को देने का फैसला किया। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इमिग्रेंट स्पेन में आते हैं वो 80% तक जो है वो अनपढ़ होते हैं, और उसमें बड़ी तरह जो इमिग्रेंट्स किया वो अफ्रीका साइड से है, जो ज्यादातर एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करते हैं। ये रिपोर्ट पे और भी काफी ज्यादा हकाइक हैं स्पेन के बारे में, जिसको स्टडी रीड करने के बाद आप जान सकेंगे कि स्पेन में एक्चुअली इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं। ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में इमिग्रेशन के बारे में यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी स्पेन में इमिग्रेंट्स के हक में जा रही हैं कि आने वाले वक्त में इमिग्रेशन अगर ओपन होती है तो वो लोग जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी स्पेन को एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स की है, तो वो भी पूरी करने की उम्मीद है। और उनको लीगल होने के बाद जो स्पेन का जो मेन मसला है एग्रीकल्चर में काम करने वालों का, वो भी फुलफिल होने की उम्मीद है। तो इस रिपोर्ट के बाद अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ नई रिपोर्ट्स आए जो स्पेन की तरफ से है और कुछ नई अपडेट्स अच्छी सुनने को आपको मिलें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इंग्लैंड में यूरोपियन के केस रिजेक्ट होना शुरू हुए हैं, जिसका लिंक भी वैसे नीचे आपको लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में जब ब्रेक्सिट हुआ तो दोनों खित्तों ने वादा किया कि जो यूरोपियन यूके में है वो, और जो यूके के लोग यूरोपीय यूनियन में है वो, इन तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इन तमाम के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मतलब कि इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इनको राइट्स दिए जाएंगे
उस पे यूरोपीय यूनियन ने भी अपनी डेट्स इशू की कि उस डेट तक आप अपना इंदराज करवाएं, यहाँ का TRC लें, टेम्परेरी रेजिडेंसी, फिर PR लें, और फिर आगे अगर आप नेशनलिटी लेना चाहते हैं ठीक है, वरना आपकी लारगा दुरासियन चलती रहेगी, परमानेंट कार्ड चलता रहेगा, जो तकरीबन तमाम शेंजन ममालिक में और यूरोपीय यूनियन के ममालिक में राइज है। तो इसी तरह से जो यूरोपियन UK में थे तो वहां पे भी उनको डेट्स दी गई कि वहां पे उससे पहले जो थे उनको डायरेक्ट, अगर 5 साल गुजर चुका है तो डायरेक्ट सेटल स्टेटस, वरना पहले प्री सेटलमेंट स्टेटस और उसके बाद उनका सेटल स्टेटस उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो नई अपडेट्स है उसमें ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत छोटी छोटी वजूहात की बिना पे प्री सेटलमेंट स्टेटस से आगे सेटल स्टेटस रिजेक्ट किया जा रहा है, और बड़ी तादाद में ऐसे लोग सामने आए हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन शामिल है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि इसमें ज्यादातर जो लोग हैं उन पे ये ऑब्जेक्शन लगाई गई है कि इन्होंने अपना टाइम लिमिट जो है वो पूरा UK में नहीं किया, बल्कि इन्होंने UK के बाहर जो है वो टाइम पूरा किया। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम भी बहुत ज्यादा मुद्दत तक नहीं किया UK में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केस ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ टाइम वहां पे कंप्लीट किया बल्कि उन्होंने वहां पे वर्क भी किया, लेकिन उनके केसेस को मुख्तलिफ वजूहात बना के रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है। अब आने वाले वक्त में मजीद केस रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कवानीन जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन UK ने जो अपने कवानीन बनाए हैं अगेंस्ट यूरोपियन वो काफी ज्यादा टफ है। अब यूरोपियन जो है वो UK के लोगों के लिए जैसे जैसे कवानीन आसान कर रहे हैं, उधर UK में जो है वो यूरोपियन के लिए कवानीन काफी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन के नाम पे साथ यूरोपियन के खिलाफ भी क्रैकडाउन एक किस्म का शुरू कर दिया है, और काफी ज्यादा वहां पे सख्ती बढ़ रही है। अब आने वाले वक्त में कुछ जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर आप ये लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हुकूमत स्पेन की तरफ से जो मिनिमम वेजेस नए राइज किए गए हैं वो काफी ज्यादा बेहतरी की अलामत नजर आ रहे हैं। स्पेन में आपको मालूम है 14 तनख्वाहें, और जिसमें 12 नॉर्मल और 2 तनख्वाहें आपको जो है हॉलीडेज की मिलती हैं, और पहले जो लेवल था वो 1000 कुछ था यूरो, लेकिन अब 1134 यूरो जो है मिनिमम वेजेस कर दिए गए हैं स्पेन में भी, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 2025 में इसको मजीद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से स्पेन की जो हुकूमत है वो मिनिमम वेजेस को बढ़ा रही है। अब आने वाले वक्त में मजीद जो है वो इसको बढ़ाने की तरफ इशारा किया गया, जो मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं वहां पे डिटेल के साथ इस पे बात की गई है। इन्फ्लेशन के बारे में दूसरे यूरोपीय मालिक का कंपैरिजन किया गया और वहां पे बताया गया है कि आने वाले वक्त में स्पेन में मिनिमम वेजेस जो है मजीद बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो मिनिमम वेजेस इन्होंने बढ़ाए हैं 1134, इसकी वजह से भी काफी बेहतरी आएगी, खास तौर पे सैलरी सेक्टर में। जो पहले सैलरी आपकी मिनिमम वेजेस की 1000 कुछ थी, अब 1134 होने की वजह से इन्फ्लेशन में को काबू करने में काफी ज्यादा उसमें मदद मिलेगी। अब यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की भी कुछ इनको अमदाद हासिल है, उनकी भी कोई रिकमेंडेशन है, और उसके साथ साथ उन्होंने वैसे भी इनको इंग्रेसो मिनिमम विताल की सूरत में बाकी अमदादों की सूरत में यूरोपीय यूनियन का फंड मुहैया किया गया है। असल में यूरोपीय यूनियन भी ये चाहती है कि इटली और स्पेन और पुर्तगाल अपने मिनिमम वेजेस को बढ़ाएं ताकि लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर हो। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि आयरलैंड में दोबारा से इमिग्रेशन मुखालफ जो है एहतजाज उभर चुका है। अब इस वक्त सिचुएशन वहां पे यह है कि डबलिन सिटी जो कि कैपिटल है आयरलैंड का, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज किया जा रहा है, खास तौर पे खास शोबे की जानब से जो कि हमेशा से इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट रहे हैं। असल में स्टोरी कुछ इस तरह हुई कि जब से ब्रेक्सिट हुआ है तकरीबन 95,000 के करीब पूरी यूरोपीय यूनियन से लोग लीगल लोग वहां पे मूव हुए। डबलिन सिटी खासतौर पे उनका टारगेट है। उसके बाद यूक्रेन से 1.25 लाख लोगों ने माइग्रेशन की और वहां पे उन्होंने सियासी पनाह ली, अजील ली, जिसपे उनको फंड भी जारी किया जाता है। अब सोने पे सुहागा कुछ इस तरह हुआ कि इंग्लैंड में क्रैकडाउन किया गया इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स के उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड में एंट्री की जो कि यूके के अंडर है, वहां से उन्होंने रिपब्लिक आयरलैंड एंट्री की, तो जिसकी वजह से वहां पे मजीद प्रेशर बढ़ा इलीगल इमिग्रेंट्स का, और आयरलैंड की हुकूमत काफी परेशान है कि इनसे कैसे निपटा जाए। यही वजह है कि वहां के लोग भी काफी परेशान है कि ये हमारे फंड को और हमारे रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत मुखालफ और इमिग्रेंट्स के मुखालफ काफी बड़ी तादाद में वहां पे एहतजाज किया जा रहा है।
आने वाले वक्त में सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है, क्योंकि मजीद यूके की तरफ से जैसे जैसे क्रैकडाउन बढ़ेगा, हो सकता है कि वहां पे सिचुएशन मजीद खराब हो, मजीद इमिग्रेंट्स आने की सूरत में। बॉर्डर्स को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यूके ने इनकार किया अपने इमिग्रेंट्स को वापस लेने के लिए। इस वजह से वहां पे गुस्सा यूके के अगेंस्ट भी बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट्स होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल जो लिंक नीचे दे रहा हूं आप उसको खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।